कभी कभी कुदरत चुपचाप कुछ ऐसे राज अपने सीने में छिपाकर रखती है जिन्हें जब दुनिया के सामने लाया जाता है तो इतिहास ही बदल जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है ओडिशा की मिट्टी में। इस बार बात न तो किसी मंदिर की है न किसी त्योहार की, बल्कि इस बार चर्चा है उस हरे रंग के खजाने की जिसे पन्ना यानी एमराल्ड कहा जाता है। जी हां, ओडिशा की धरती ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह सिर्फ खनिज संसाधनों का भंडार ही नहीं बल्कि रत्नों का भी अनमोल खजाना है। हाल ही में मायूरभंज जिले के पोखरेडीहा क्षेत्र में जो पन्ना की नई खदान मिली है, उसने न सिर्फ स्थानीय लोगों की उम्मीदें जगा दी हैं, बल्कि पूरे राज्य की आर्थिक तस्वीर को भी बदलने का रास्ता खोल दिया है। जब इस खोज की खबर सबसे पहले बाहर आई तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि उनकी अपनी जमीन में इतने कीमती रत्न छिपे हुए हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन पूरे किए और सरकार ने इसकी पुष्टि की तो सबने मान लिया, ये सिर्फ खनिज नहीं बल्कि ओडिशा के भविष्य का आधार है। पन्ना कोई मामूली रत्न नहीं होता, इसे रत्नों की रानी कहा जाता है। भारत में परंपराओं में इसका खास स्थान है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो इसकी मांग हमेशा ऊंची रही है। अब जब ओडिशा की जमीन से इसकी मौजूदगी सामने आई है तो यह सिर्फ एक भूगर्भीय खोज नहीं रही बल्कि राज्य के विकास का मौका बन गई है। ओडिशा पहले से ही खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट और क्रोमाइट जैसे खनिज यहां बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। लेकिन रत्नों की दुनिया में, खासकर पन्ना जैसे कीमती रत्नों की बात करें तो राज्य अब तक काफी हद तक चुप रहा है। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। मायूरभंज जिले का पोखरेडीहा क्षेत्र जहां यह पन्ना की खदान मिली है, वो एक पहाड़ी इलाका है। वहां की मिट्टी और चट्टानों में पहले भी बेरिल जैसे खनिज के संकेत मिले थे और बेरिल ही पन्ना का एक प्राकृतिक रूप होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन खदानों में मौजूद चट्टानों की बनावट और खनिज तत्व पन्ना के निर्माण के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। यही कारण है कि ये इलाका अब राज्य की 29वीं रत्न पट्टी के रूप में घोषित कर दिया गया है। इस खोज के बाद वैज्ञानिक संस्थानों ने भी इसमें रुचि दिखानी शुरू कर दी है। भुवनेश्वर के CSIR IMMT ने भी इन पन्ना खनिजों का अध्ययन किया और पाया कि यह उच्च गुणवत्ता वाले एमराल्ड के मानकों को पूरा करता है। यानी अगर इन्हें सही तरीके से निकाला और तराशा जाए तो यह भारत ही नहीं बल्कि विश्व बाजार में भी अपनी पहचान बना सकते हैं। अब बात करें इसकी संभावनाओं की तो वे तो असीमित हैं। सबसे पहले तो यह खोज राज्य सरकार को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकती है। जिस प्रकार अभी तक सिर्फ धातु खनिजों से राज्य को राजस्व प्राप्त होता रहा है, अब पन्ना जैसी बहुमूल्य धातु रत्न से यह आय और भी बढ़ सकती है। इसके अलावा इससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा। खदानों में काम करने से लेकर कटाई और पॉलिशिंग के काम तक हजारों लोगों को नए रोजगार मिल सकते हैं। सोचिए, अगर सरकार यहां रत्न तराशने की फैक्ट्री लगवा दे तो ओडिशा में भी सूरत जैसे हब का विकास हो सकता है। क्यों ना अपने राज्य के युवाओं को इसी जमीन पर रत्न उद्योग से जोड़ें। लेकिन जहां संभावनाएं होती हैं, वहां चुनौतियां भी आती हैं और ओडिशा भी इससे अछूता नहीं है। अब तक के अनुभव बताते हैं कि राज्य के कई जिलों जैसे कालाहांडी, जुनेगढ़ और अंगुल में रत्नों की तस्करी बड़े पैमाने पर होती रही है। क्योंकि खनन पर निगरानी कम थी और स्थानीय लोगों को अधिकार नहीं दिए गए थे, कई बार ये कीमती रत्न बिचौलियों के जरिए राज्य से बाहर चले जाते थे। अब समय है कि इस चक्र को तोड़ा जाए। राज्य सरकार ने भी इस दिशा में कुछ कदम उठाए हैं। भूमैग्नेटिक सर्वे, ड्रोन तकनीक और भूवैज्ञानिकों की टीम को लगाया गया है ताकि आने वाले वर्षों में और भी खदानों की पहचान की जा सके। साथ ही OMSC और OMICL जैसे संस्थानों को खनन कार्यों के लिए आगे लाया जा रहा है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अगर सरकार सच में यह चाहती है कि राज्य के युवा ओडिशा में रहकर ही आत्मनिर्भर बने तो पन्ना की यह खोज उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। इस खोज से जुड़ी दूसरी खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ पन्ना नहीं बल्कि नीलम, रूबी, टोपाज, मूनस्टोन जैसे अन्य रत्न भी मिलने की संभावना है। अगर इन सभी खनिजों की पहचान और संरक्षण सही से किया जाए तो आने वाले समय में ओडिशा रत्न उद्योग में भारत का नेतृत्व कर सकता है। और हाँ, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं